नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जसी टेक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मार्केट का मैं एनालाइज करूंगा। सर आजकल बाहर गए हुए हैं, तो इस वजह से उनके स्थान पर आफ्टर मार्केट वीडियो मैं एनालाइज करके बताता हूं। उनका आदेश है कि मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर अपलोड करूं। दोस्तों, कुछ गलतियां हों तो हम लोग मुझे क्षमा करना, क्योंकि ये मेरा मेरा पहला वीडियो है और गलतियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले मार्केट पर थोड़ी थोड़ी चर्चा आज के लिए करेंगे कि आज किस तरह से मार्केट चला है, और उसके बाद में मैं आपको लेवल दूंगा कि कल किस तरह से मार्केट चलने की उम्मीद करते हैं। दोस्तों, कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की और मिड कैप निफ्टी की। साथ में इंडेक्स स्टॉक्स की भी एक्सपायरी है। तो दोस्तों, हम चलते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 पर, और आज के लेवलों पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने लगाता हूँ। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, और ये किस तरह से आज मार्केट चली है। आज गैप अप हुई, अच्छी खासी गैप अप हुई। इसने आज 23,922 का लो लगाया है, और 24,054 24,054 का हाई लगाया है, और 24,031 24,031 पर क्लोजिंग हुई है। पूरे दिन साइडवेज रही है मार्केट, कोई अच्छा पैसा नहीं दिया। प्रीमियम मीटिंग की है इसने। 5 मिनट के चार्ट पे भी अगर हम देखें तो ये लगभग लगभग रेंज बाउंड सी रही है। 2-2:30 बजे के आसपास इसने एक मूव दिया था इसने, जो इसको 24,054 तक ले गया, और 23 और अंत में 24,031 24,031 पर क्लोजिंग हुई। दोस्तों, इसी तरह से बैंक निफ्टी को भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने भी एक बड़ा गैप अप हुआ बैंक निफ्टी में। और बड़े गैप अप के बाद में जब ये ऊपर पहुंच गई, तो फिर उसके बाद में धीमे धीमे करके इसने ऊपर जाना जारी रखा। हालांकि प्रीमियम मीटिंग के साथ में शायद इस समय में उसने पैसा नहीं दिया होगा, लेकिन 2-2:30 बजे के बाद में फिर से एक इसमें मूवमेंट हुआ, और वो अप साइड इसको ले जाती हुई 55,405 55,405 के हाई तक ले गई। जबकि 54,590 का इसने लो लगाया है। तो इसने भी अच्छा मूव दिया है, और देती भी क्यों ना, जब टॉप स्टॉक्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, इन सब में बड़ा मूवमेंट था। तो जब इनके वेटेज इनका हाई है, बड़ा वेटेज है, तो निश्चित रूप से ये इंडेक्सेस ऊपर जाने थे। दोस्तों, इसी तरह से हम देखें तो CNX फाइनेंस में भी एक बहुत अच्छा मूव था। भाई, बैंकिंग सेक्टर जब तेजी थी, तो बैंकिंग तो जाएगी ही जाएगी, फाइनेंस सेक्टर भी तेज था, फाइनेंस सेक्टर भी ऊपर गया। दोस्तों, इसी तरह से मिड कैप निफ्टी को अगर हम देखें तो मिड कैप निफ्टी पूरा दिन उसने निकाल दिया। गैप अप होने के बाद में एक रेंज बाउंड रहा, और बहुत अच्छा पैसा तो नहीं दिया इसने, बहुत अच्छा पैसा नहीं दे पाया ये। क्यों? क्योंकि वो वहीं पे केवल प्रीमियम मीटिंग करता रहा। और इसी तरह से सेंसेक्स को भी अगर देखें तो सेंसेक्स का चार्ट जैसे निफ्टी 50 का चार्ट दिखाई देता है, उसी तरीके से दिखाई देता है लगभग। जैसे कि बहुत बड़ा गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद में पूरे दिन इसने एक रेंज बाउंड रहा। रेंज बाउंड रहने के बाद में 2-2:30 बजे के आसपास एक मूव जो आया था, वो इसको 76,560 76,559 तक लेके गया, और 76,488 पर इसकी क्लोजिंग हुई। 1,073 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है सेंसेक्स। जबकि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, CNX फाइनेंस और निफ्टी सेलेक्ट,
इनकी कल मंथली एक्सपायरी है। सेंसेक्स की बृहस्पतिवार को होती है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी फिफ्टी के हमारे लेवल क्या रह सकते हैं दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी के लेवलों पे अगर हम चर्चा करें तो ये हमारे लेवल हैं। ये मैंने लगा के पहले से रखे हुए हैं दोस्तों। तो ये अब हम कल के लिए अगर हम बाइंग के लिए विचार करते हैं तो 24,049, 24,049, इसके ऊपर जब तक, क्षमा करना दोस्तों, 24,049, हाँ, नहीं, 24,054, यानी 24,054, 24,054 के ऊपर जब तक ना चलें तब तक हम बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे। ये आज का हाई है दोस्तों। जब इसके ऊपर हम चलेंगे तो फिर हमारा अगला जो लेवल होगा वो 24,109 का होगा, 24,109। और 24,109 के बाद अगला जो लेवल हमको मिल सकता है वो 24,167, यानी 24,167। 24,167 के बाद में 24,213, 24,213, और 24,213 के बाद में 24,248, 24,248 का लेवल हमको मिल सकता है दोस्तों। इसी तरह अगर हम नीचे के लिए चलते हैं तो हम सेल साइड कहाँ से चलें, कहाँ से विचार करें। तो सेल साइड हम जब तक नहीं करें चलेंगे जब तक हम आज के लो के नीचे नहीं चलें। तो आज का लो है हमारा 23,922 का। तो जब तक हम 23,922 के नीचे नहीं चलते हैं तब तक हम सेल साइड के विषय में विचार नहीं करेंगे। 23,922 के नीचे अगर हम चलते हैं तो 23,880 का लेवल मिल सकता है हमको। और 23,880 के बाद 23,819 का लेवल आ सकता है। 23,880 मीन्स 23,880, 23,819, ये लेवल आ सकता है। और अगर हम 23,819 भी के नीचे भी चलते हैं तो 23,768 यहाँ तक आ सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि ये हमारे कल के लेवल रह सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या पोजीशन रह सकती है, बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल रह सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए हम 1 आवर के चार्ट पे हम लेवल लेकर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए जो आज इसका हाई जो लगा है वो 55,405 का लगा है दोस्तों। तो 55,405 के ऊपर जब हम चलते हैं, यानी 55,405 के अपसाइड चलते हैं, तो 55,653, 55,653, और 55,653 के ऊपर जब चलते हैं तो 55,798, यानी 55,798 का लेवल आ सकता है। और 55,798 के लेवल के ऊपर भी चलते हैं तो 55,901, 55,901 का लेवल मिल सकता है दोस्तों। लेकिन यहाँ भी सिनेरियो तो हमको दोनों साइड के लेने पड़ेंगे। यदि हम नीचे के लिए, सेल साइड के लिए हम देखते हैं कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो हम सेल कहाँ से हम आ जाए सेल साइड में। तो सेल साइड के लिए अगर हम चलते हैं दोस्तों तो फिर हमको अगर लो के लिए हम वेट करें, इंतजार करेंगे, तो वो काफ़ी देर हो चुकी होगी। इसलिए उस देरी से बचने के लिए जब तक हम 54,970, 54,970 जैसे ही ब्रेक होता है तो फिर हमको सेल साइड के लिए विचार करना चाहिए। 54,970 अगर हमारा नीचे आते हैं, 54,970 के नीचे, तो फिर हमारा जो अगला लेवल जो आ सकता है वो लेवल आ सकता है आपका ये 54,791 का, 54,791, ये लेवल मिल सकता है। यदि 54,791 भी अगर हमारा इसके भी नीचे हम चलते हैं तो फिर हमको एक लेवल और नया मिल सकता है
जो लेवल जो है हमको लेके जा सकता है, ये यहाँ तक, यानी 54,702। वैसे 54,702 थोड़ा सा छोटा हो जाएगा लेवल, 80 पॉइंट का आ रहा है ये। तो इसको ये हम यहाँ ले लेते हैं, 54,653, यानी 54,653, 54,653 का। यदि 54,653 भी अगर हमारा नीचे साइड में निकलते हैं, तो 54,486, 54,486, ये लेवल हमको प्राप्त हो सकता है बैंक निफ्टी में। दोस्तों दोस्तों अब हम देखते हैं कि सी एन एक्स फाइनेंस के लेवल क्या रह सकते हैं। सी एन एक्स फाइनेंस के जो लेवल हैं हमारे, वो दोस्तों ये है। सी एन एक्स फाइनेंस में पहला जो लेवल है हमारा, वो 26,145 का लेवल है, जो हाई है आज का। अगर हम उसके ऊपर चलते हैं तो हमें बाइंग साइड के लिए हमें विचार करना चाहिए। यदि इसके ऊपर टिकते हैं तो 26,346 का लेवल, ये बड़ा लेवल है वैसे, लेकिन 26,346 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। वैसे इसके बीच में अगर हम एक लेवल और ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो कि लेवल हमारा हो सकता है ये 26,241, 26,241, यानी 26,241, 26,241 भी अगर हम ब्रेक करते हैं, इसके ऊपर चलते हैं, तो 26,346, 26,346, 23,346 को भी अगर हम ब्रेक करते हैं, तो फिर उसके बाद में एक हमको लेवल मिल सकता है, जो हमको ले जा सकता है यहाँ तक, यानी 26,411, 26,411 तक का लेवल हमको मिल सकता है। इसी तरह से डाउन साइड में 25,973, अगर इसके नीचे चलता है मार्केट, तो फिर हमको नीचे की साइड में, डाउन साइड में, सेल साइड में हमको विचार करना होगा। यदि 25,973, इसके नीचे अगर हम चलते हैं, तो फिर हमारा सीधा सीधा एक लेवल हमको जो मिल सकता है, वो मिल सकता है हमको 25,900 का, 25,900, 25,900। दोस्तों अगर हम 25,900 के भी नीचे चलते हैं, तो फिर हमारा एक अगला जो लेवल हमको मिल सकता है, वो मिल सकता है हमको 25,829 का, 25,829। दोस्तों कल चूंकि मंथली एक्सपायरी है, तो हम एक लेवल और लगा लेते हैं कि अगर इसके भी नीचे चलती है मार्केट, तो फिर हमको एक लेवल, ये लेवल भी हमको मिल सकता है, जो हमको ले जा सकता है 25,776, 25,776, यहाँ तक के हमको लेवल मिल सकते हैं दोस्तों। अब हमारा केवल जो है रहता है निफ्टी मिड सेलेक्ट। तो निफ्टी मिड सेलेक्ट पर अगर हम एक नज़र डालें, तो निफ्टी मिड सेलेक्ट एक अपनी अलग ही धुन में रहता है। आज भी वो पूरे दिन साइड पे ही रहा है, जबकि अन्य मार्केट पैसा थोड़ा बहुत दिया। लेकिन अब इसके आज कल के लिए क्या लेवल रह सकते हैं, कल इसकी भी मंथली एक्सपायरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 14,577, 14,577, ये इसका आज का हाई है। जब तक हाई के ऊपर हम नहीं चलते हैं, तब तक हमको बाइंग के विषय में विचार नहीं करना चाहिए। यदि हम इसके ऊपर चलते हैं, तो हमें बाई साइड के लिए विचार करना। 14,577, 14,577 के ऊपर 14,616, ये लेवल हमको मिल सकता है। और 14,616 के ऊपर भी चलते हैं, तो 14,651, 14,651, यदि 14,651 के ऊपर भी हम चलते हैं, तो 14,685,
यानी 14685 का लेवल हमको मिल सकता है। दोस्तों वहीं अगर हम डाउन साइड के लिए सोचें, सेल साइड के लिए सोचें, तो कहाँ से हमको सेल साइड में आना चाहिए? तो सेल साइड के लिए जाने के लिए दोस्तों मुझे लगता है कि 14510। तो 14510 न मान के दोस्तों हमको ये सोचना चाहिए कि 14500। वैसे आज का जो लो है, वो लो जो रहा है 14495। तो जब तक हम 14495 को ब्रेक नहीं करते हैं, तब तक हमें अ, उसमें नहीं जाना चाहिए, सेल साइड के लिए नहीं विचार करना चाहिए। 14495 से अगर हम जो है नीचे चलते हैं, तो फिर जो है हमको अगला लेवल जो मिल सकता है वो 14460 का मिल सकता है, 14460। अगर यही ये लेवल भी अगर हमने जो है नीचे के लिए निकाल दिया, तो फिर जो है 14428, 14428। और 14428 के नीचे भी चलता है तो 14408, 14408 का लेवल हमको मिल सकता है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं एक बार सेंसेक्स के लिए कि सेंसेक्स की क्या पोजीशन रह सकती है। तो सेंसेक्स के लिए दोस्तों अगर हम देखें, तो सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, मेरे लेवल भी आप लगे हुए हैं इस पर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब तक 76560 को क्रॉस न करे मार्केट, जब तक इसको पार न करे, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज न हो, तब तक हमको सेल साइड बाइंग साइड में नहीं विचार करना चाहिए। अगर इसके ऊपर टिकता है, तो फिर हमको बाइंग साइड के लिए विचार करना चाहिए। इसके बाद में 76560 के ऊपर जो हमको अगला लेवल जो मिल सकता है वो 76693 का मिल सकता है। और 76693 के बाद में 76779, 76779। अगर 76779 को भी अगर हम ऊपर चलते हैं, तो फिर इसके बाद में 76914 का लेवल मिलता है, 76914। अगर 76914 के अब भी अगर चलते हैं, तो 77032, यानी 77,000 पार, 77,032 का लेवल हमको मिल सकता है दोस्तों। लेकिन सेल साइड के लिए अगर हम विचार करें, तो सेल साइड के लिए हम कहाँ से चलना होगा, इस चीज़ पर एक नज़र हमको डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेल साइड के लिए अगर हम चलें, तो 76,234, यदि 76,234 के नीचे एक कैंडल भी अगर क्लोज होती है, थोड़ा सा टिकता है इसके नीचे चल के, तो फिर हमको नीचे डाउन साइड के लिए हमें प्ले करना चाहिए। यदि 76,234 के नीचे अगर चलता है, तो 76,034। यदि 76,034 इसके भी नीचे अगर चलते हैं, तो 75,823। ये काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन तेजी से जाएगा। मेरा अनुमान है कि ये तेजी से जाना चाहिए यहाँ पे। तो 75,823 के बाद में 75,660, 75,650 का लेवल हमको प्राप्त हो सकता है दोस्तों। ये चारों इंडाइसिस के मैंने आपको लेवल दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये चारों इंडाइसिस के ये मैंने आपको लेवल दे दिए हैं। मैंने ये पहला वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंदर कोई गलतियां हों तो उनको नज़रअंदाज करना, मेरे वीडियो को शेयर करना, इस पर कमेंट भी करना और लाइक भी करना। दोस्तों कमेंट करके मुझे बताना
कि मैंने इस वीडियो के अंदर क्या गलतियां की हैं, जिससे कि मैं आने वाले कल के लिए जो वीडियो बनाऊंगा आफ्टर मार्केट, उसमें उन गलतियों को सुधार सकूं। मैं कोशिश करूंगा। मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सी वीडियो बनाने की कम है, ये पहला वीडियो है, तो इसलिए जो है मुझे कमेंट करके मेरी गलतियों को बताना। मुझे अच्छा लगेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरी हौसला अफजाई करना। दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा। पहली चीज़, हमारा 8 जून से जस्सी सर के द्वारा एक इंडियन मार्केट पर एक बैच चालू किया जा रहा है लर्निंग पर्पज से। उसकी 10,000 रुपये फीस है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर दिया हुआ है, उस पर 10,000 रुपये आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र करके उसका स्क्रीनशॉट हमको ग्रुप में भेज सकते हैं, या उनके नंबर पर भेज सकते हैं। उससे आपको एक फ़ायदा और होगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और 8 जून से रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक जूम पर क्लास ली जाएगी। उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, एक सबसे बड़ी चीज़ और मैं बता दूं आपको, कि इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी, जो भी इस वीडियो के अंदर जो आपको बताया गया है, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो केवल लर्निंग पर्पज से बनाया गया है, इसलिए इसको जो है बाय सेल के रिकमेंडेशन न माना जाए। दोस्तों, मैं कल इससे बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और उस पर कमेंट भी करेंगे। दोस्तों, धन्यवाद।